हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का अभी के लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, बात करते हैं हम झारखंड सहायक आचार्य 2025 नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में। देखिए आप यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जेएसएससी ने एक रिजेक्शन लिस्ट जारी किया है। उस रिजेक्शन लिस्ट में क्या जारी किया है कि आप देखिएगा, एसएलपी संख्या जो था 4194/2024 परिमल कुमार बनाम झारखंड सरकार को एक न्यायादेश आता है 30/1/2025 को पारित किया जाता है कि इसमें सभी सीटेट अभ्यर्थियों का आवेदन को बाहर कर दिया जाता है। तो इसी को लेकर के आज जो है जेएसएससी ने एक लिस्ट जारी किया जिसमें लगभग 53,000 आवेदकों का आवेदन को रद्द कर दिया गया। उसमें सीटेट वाले हैं और कुछ जेटेट वाले का भी इसमें आवेदन आपको मिलेगा जिनका रिजेक्ट हुआ है। तो आइए जानते हैं विस्तार से, उन सभी चीज़ों को देखेंगे। और हाँ, यहाँ देख सकते हैं कि जेटेट से 22/10/2030 के बाद भरे आवेदन को भी रद्द किया गया। बहुत सारे वैसे जेटेट अभ्यर्थी भी हैं जो 22/10/2023 के बाद फॉर्म को अप्लाई किए हैं, उनका भी आवेदन रद्द कर दिया गया। और जब पोर्टल सीटेट के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार खुला तो उस समय कुछ जेटेट वाले भी फॉर्म भरे हैं, तो उन सभी का भी आवेदन को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी यही था कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद मॉडिफिकेशन के बाद जो आवेदन भरा है वो क्या है, इनवैलिड है और जेटेट से भरे आवेदन किए जाएंगे पूर्ण बहाल। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि कोई लोग जो थे वो 2 बार फॉर्म को भर दिए, एक ही लेवल में, मान लीजिए 1 to 5 या 6 to 8 में 2 बार रजिस्ट्रेशन कर दिए। तो उनका क्या है कि पहले वाला को ही पुनर्बहाल कर दिया जाएगा और बाद वाला को रद्द कर दिया जाएगा। कुछ साथी ऐसे भी थे जो जेटेट और सीटेट दोनों पास थे, पहले जेटेट से फॉर्म डाले हुए थे और फिर से दोबारा वो सीटेट से भी फॉर्म भर दिए, लेकिन वैसे लोगों का बाद वाला जो आवेदन होगा उसको रद्द कर दिया जाएगा और पूरे पहले वाले को बहाल कर दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं विस्तार से और देखते हैं। जेएसएससी ने एक आपको यहाँ पे रिजेक्शन लिस्ट डाला है पीडीएफ के रूप में, अभी आइए उसे देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 13/2023 आवश्यक सूचना संख्या 62 है। दिनांक 13/5/2025 को ये जेएसएससी ने ये सूचना दिया है। यहाँ देख सकते हैं, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित याचिका संख्या SLP 4194/2024 परिमल कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 30/1/2025 को न्यायादेश पारित किया गया। उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में परीक्षा संबंधित आवश्यक सूचना संख्या 19 दिनांक 15/2/2024 द्वारा सूचित संशोधित परीक्षा विवरणिकी एवं दिनांक 22/10/2023 के उपरांत प्राप्त सभी आवेदन को रद्द किया जाता है। तदनुसार पंजीयन संख्या निम्नवत है। यहाँ देखिए साफ साफ बोला गया 22/10/2023 के उपरांत, मतलब उसके बाद जितने भी आवेदन किए गए वो सभी को रद्द किया गया। और ये सारा चीज़ जो है आपका सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार है। यहाँ देख सकते हैं ये इतने सारे 53,000 लगभग आवेदन हैं। और उसके बाद क्या किया गया कि दोबारा जो रजिस्ट्रेशन किए लोग, उनके रजिस्ट्रेशन को भी पुनर्बहाल कर दिया जाएगा और उनके लिए एक अलग लिस्ट बनाया गया है। तो उसको भी आइए देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। यहाँ देख सकते हैं दूसरा नंबर में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30/1/25 के पारित न्यायादेश के आलोक में दिनांक 22/10/2023 के उपरांत भरे गए सभी आवेदन को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा अंतर्गत कई अभ्यर्थियों द्वारा एक से अधिक आवेदन समर्पित करने की स्थिति में अद्यतन आवेदन को वैध मानते हुए दिनांक 22/10/23 के पूर्व भरे गए आवेदन को आयोग द्वारा पूर्व में रद्द घोषित किया गया। अतः एक से अधिक आवेदन भरने की स्थिति में जिन अभ्यर्थियों के आवेदन को आयोग द्वारा रद्द घोषित किया गया, वैसे अभ्यर्थियों के दिनांक 22/10/23 के पूर्व समर्पित आवेदन को पुनर्बहाल करते हुए उक्त आवेदन में की गई प्रविष्टि के आधार पर परीक्षा संबंधित शेष कार्रवाई की जाएगी। तदनुसार विवरणी निम्नवत है। यहाँ देखिए साफ साफ बोल दिया गया है कि अगर एक ही आदमी 2 बार आवेदन किए हैं और 22/10/2023 के पूर्व का आवेदन का पंजीयन संख्या यहाँ पे दिया गया है और परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र की पंजीयन संख्या, ये दोनों यहाँ दिया गया है। तो इसमें समझना है बात को यही
कि जो पहले वाला आपका था उसको पुनर्बहाल कर दिया गया है, यही है ये पहले वाला, और इसको क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया। बस इतना ही जान जाइए कि उनको अब बच गए, उन्हें परीक्षा दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक ही व्यक्ति 22/10/2023 के बाद आवेदन किए थे और उसके पहले भी किए थे तो पहले वाला को रखा गया है और बाद वाला को ये जो है ये रिजेक्शन लिस्ट है और इसको रखा गया है। बस इसी से समझना है दोस्तों। और ये भी लगभग आपका कितना संख्या है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लगभग संख्या है आपका, थोड़ा वेट करेंगे, देख रहे हैं कितना संख्या है टोटल। ये आपका टोटल संख्या है 1196 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका दोबारा आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था। अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर में, उक्त तालिका के इतर किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध में यथाशीघ्र सूचना प्रकाशित होने के 1 सप्ताह के अंदर आयोग कार्यालय में संपर्क करना सुनिश्चित करेंगे। इसके उपरांत प्राप्त अनुरोध विचारणीय नहीं होगा। ये साफ साफ बोल दिया गया है कि आपको 1 सप्ताह के अंदर, आज अगर ये लिस्ट निकला है तो इससे 1 सप्ताह के अंदर आपको JSSC में जाकर मिलना है। और अगर आपका इसमें 22/10/2023 के पहले भी है और अगर आपका इसमें लिस्ट में नाम है अगर, तो आप भी जाके JSSC से मिल सकते हैं। अब यहाँ पे समझना होगा दोस्तों कि JSSC अगर जो चल रही है, जो निर्णय ले रही है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ही काम वो कर रही है। अभी आप देखे होंगे कि उच्च न्यायालय में भी JSSC ने अपना टाइम टेबल एक बनाया है और उसी के अनुसार ये सारा काम चल रहा है। तो अब थोड़ा सा जो साइंस का लिस्ट आने वाला था DV का, उसमें थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि 1 सप्ताह का समय अभी इसमें दिया गया है कि किन्हीं का आवेदन अगर रद्द हो गया है तो उसको जांच के लिए वो अपना वहाँ पे टेट सर्टिफिकेट जमा करेंगे। अगर इसमें किसी का रिजेक्शन लिस्ट में नाम है और 22/10 पूर्व के वो फॉर्म भरे हैं तो वो अपना साक्ष्य के साथ JSSC ऑफिस जाएँ और उनको पुनर्बहाल किया जाएगा। अब मेरे मन में 1-2 प्रश्न आ रहे दोस्तों, मैं आप ही लोग के सामने ये प्रश्न को रख रहा हूँ। मैं कहाँ तक सही हूँ, आप इसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर जवाब दीजिएगा। मुझे यह बात समझ से परे लग रहा है कि कुछ लोग JTET पास होने पर भी विलम्ब से आखिर आवेदन क्यों किए। दूसरा क्वेश्चन भी सुन ही लीजिए कि कुछ लोग JTET और CTET दोनों में पास होने पर JTET पास अभ्यर्थी के रूप में आवेदन देने के बजाय CTET पास अभ्यर्थी के रूप में आखिर आवेदन क्यों किए। और कुछ लोग 1 to 5 में JTET पास अभ्यर्थी के रूप में और 6 to 8 में CTET के रूप में आवेदन क्योंकि बहुत सारा ऐसा त्रुटि हुआ है अभ्यर्थियों के द्वारा, वो खुद भी गलती किए हैं। और कुछ लोग यहाँ पे है JTET पास होने पर भी CTET पास अभ्यर्थी के रूप में आवेदन क्यों किए। अब तो देख सकते हैं कि JSSC ने है वो रिजेक्शन लिस्ट दे दिया है। जिन्हें आपत्ति करना हो उनके लिए समय भी दिया गया है, वो JSSC जाएँ और आपत्ति दर्ज करें ताकि उन सभी अभ्यर्थियों का सुधार हो सके। और मेरा मानना है जहाँ तक कि सुधार हो जाएगा, आप JSSC जाइए, समाधान हो जाएगा, ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। जितने भी JTET अभ्यर्थी हैं आप अपने साक्ष्य के साथ JSSC जाएं और अपना जो है समस्या को ठीक कराएं। लेकिन ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। जो मैंने 2-4 प्रश्न बोले ये गलती अभ्यर्थियों से हुई है। अब इसमें बस सीधा सीधी यही जान लीजिए दोस्तों, मेरे समझ से यही है कि पहले वाले आवेदन को, एप्लीकेशन को रखा जाएगा और बाद वाले एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर और भी कोई JSSC से नया अपडेट आएगा तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।